हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे। हमारी जो आज की कहानी है दोस्तों, उसका शीर्षक है कुएं का मेंढक। और आज जो हमने वचन लिया है वह लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। तो आइए दोस्तों, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु आपने हमें जीवित रखा मेरे पिता परमेश्वर, और यह मौका दिया कि एक बार फिर हम आपकी उपस्थिति में आ सकें धन्यवाद की भेंट लेकर। और प्रभु आप अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा धन्यवाद की भेंट को जो हम लाए हैं वो स्वीकार करें। सभी भाई और बहनों को, आपके बेटे और बेटियों को, दास और दासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आज की कहानी को और आज के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इसको सुनाने और समझने में हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सागर का एक मेंढक एक बार कुएं में चला आया। कुएं के मेंढक चारों ओर इकट्ठा हो गए। मेंढक के सरदार ने पूछा कि मित्र, कहाँ से आते हो? सागर के मेंढक ने कहा, सागर से आया हूँ। कुएं के जो मेंढक थे उन्होंने पहली बार सागर शब्द सुना था। कुएं के मेंढक ने कहा, सागर, यह किस कुएं का नाम है? सागर का जो मेंढक था वो हंसने लगा और कहा, दोस्त, यह किसी कुएं का नाम नहीं है। जो कुएं के मेंढक थे उन्होंने पूछा, तो सागर है क्या? बड़ी मुश्किल हुई सागर के मेंढक को, वह कैसे समझाए कि सागर क्या है। कुएं का मेंढक जो है वो कभी कुएं से बाहर गया ही नहीं था। सागर तो बहुत दूर, उन्होंने कभी तालाब भी नहीं देखे थे। कुएं में ही बड़े हुए, कुएं में ही जिए और कुएं में ही उसका सारा संसार था। उसकी सारी जो समस्त विश्व जो था वो सब कुआं ही था। कुएं के मेंढक की जान का सवाल था, आन का सवाल था, और मुखिया जो मेंढक था उसकी शान का भी सवाल था। कुएं के मेंढक ने 1/3 कुएं की छलांग लगाई और कहा, क्या इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेंढक ने कहा, मित्र, तुम मुझे बड़ी अड़चन में डाल रहे हो। सागर बहुत बड़ा है। तो उस कुएं के मेंढक ने और जान लगाई और 2/3 कुएं की छलांग लगा दी। उसने कहा, क्या इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? सागर के मेंढक ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें कैसे बताऊं, सागर बहुत बड़ा है। तो जो कुएं का मेंढक था वो भी हार नहीं मानने वाला था। तो उसने पूरे कुएं में एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई। उसने कहा, क्या इतना बड़ा है तुम्हारा सागर? और जब सागर के मेंढक ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है दोस्त, अनंत अनंत गुना बड़ा है, तो जो कुएं का मेंढक था उसने कहा, तेरे जैसा झूठ बोलने वाला मेंढक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। किसी और को धोखा देना, तूने मुझे समझा क्या है? मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ कि तेरी बातों में आ जाऊँगा। इस तरह के झूठ बोलने वाले को इस कुएं में कोई जगह नहीं। और उन्होंने उसे झूठा ठहराकर और सबको बोला, यह तो हमारे कुएं की अपमान करता है, इसको जिंदा मत छोड़ो, मार डालो इसे। और यह कहकर उन्होंने उसको मिलकर उन सब ने उसे मार डाला। यह कहानी दोस्तों बड़ी अर्थपूर्ण है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। फरीसी और शास्त्रियों ने यह निर्णय लिया कि या तो तुम मरने के लिए राजी हो जाओ और या फिर तुम जो बातें कहते हो ये बातें कहना बंद करो। 2 में से कुछ भी चुन लो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे? सागर की बातें कह रहे थे कुएं के लोगों से, और कुएं के भीतर रहने वाले लोग सागर की बात सुनकर नाराज हो गए। बस इतना सा कसूर और यही अपराध था। यही अपराध अदालत ने तय किया कि तुम लोगों को बिगाड़ते हो। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बिगाड़ता है। रोम की अदालत और शास्त्री और फरीसी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग समझे जाते थे। उन्होंने एक मत से निर्णय दिया था कि तुम
चूंकि लोगों को बिगाड़ते हो, खासकर युवाओं को, क्योंकि बूढ़े तो तुम्हारी बातों में आने से रहे, युवक तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि बूढ़े तो इतने अनुभवी हैं कि तुम उनको धोखा नहीं दे सकते। बूढ़े मतलब जो कुएं में इतना रह चुके हैं कि अब मान ही नहीं सकते कि कुएं से भिन्न कुछ और हो भी सकता है या कुएं से बड़ा कुछ और हो भी सकता है। जवान वह हैं जो अभी कुएं में नया नया जन्मा है या नया नया बड़ा हुआ है और जो सोचता है कि हो सकता है कि कुएं से भी बड़ा कोई चीज़ हो, कोई जहान हो, कोई जगह हो। जवान में जिज्ञासा होती है, खोज होती है, साहस भी होता है, नए को सीखने की तमन्ना भी होती है। बूढ़ा तो सीखना बंद कर देता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका सीखना जो है वो क्षीण होता जाता है। और जो आदमी अपने को बुढ़ापे तक सीखने को राजी हो जाता है वह कभी बूढ़ा ही नहीं हो सकता। उसका शरीर बूढ़ा हो सकता है, उसकी आत्मा जरा भी बूढ़ी नहीं होती। उसके भीतर भी उतनी ही ताजगी होती है जितनी किसी छोटे बच्चे के भीतर हो। जो अंत तक सीखने को राजी होता है दोस्तों, उसके अंदर सदा ही युवावस्था बनी रहती है। खैर, प्रभु यीशु मसीह अनंत काल की बातें कह रहे थे और वे लोग सिर्फ व्यवस्था को पकड़कर बैठे हुए थे जो उस सागर का छोटा सा हिस्सा थी। वह सागर की बातें कर रहे थे और वह कुएं पर ही अटके हुए थे, क्योंकि उन्होंने कुएं से हटकर कुछ भी कभी जाना ही नहीं था। वचन में लिखा हुआ है दोस्तों, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। यीशु ने कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 13वीं और 14वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है। फरीसियों ने उससे कहा, तुम अपनी गवाही आप देते हो, तुम्हारी गवाही ठीक नहीं है। यीशु ने उससे उत्तर कहा, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ को जाता हूँ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की कहानी और वचन अच्छे लगे होंगे। इसी आशा के साथ में मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।